एक पिज़्ज़ा कंपनी में काम करने वाले विशाल ने हमें अपनी भेजी कहानी में बताया कि बात उस टाइम की है जब लॉकडाउन लगा हुआ था। पैसों की परेशानी तो सभी को थी, इसलिए विशाल ने एक पिज़्ज़ा कंपनी ज्वाइन कर ली। एक दिन वह सारे ऑर्डर कंप्लीट करके घर जाने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट कर ही रहा था कि कंपनी के मैनेजर ने उसे फिर से बुला लिया कि एक पिज़्ज़ा का बड़ा ऑर्डर आया है, तो तुम ये डिलीवर करके आओ और टिप भी तुम्हें ज्यादा मिलेगी। टिप का सोचकर विशाल ने हाँ कर दी और ऑर्डर बाइक पर सेट करके उस एड्रेस पर जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। टाइम पास करने के लिए उसने अपने मोबाइल पर सॉन्ग्स लगाकर कानों में ईयरफोन लगा लिए। रात का टाइम था, ऊपर से ट्रैफिक की भी टेंशन नहीं थी, साथ में लॉकडाउन भी था, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर उसने अपनी बाइक की स्पीड को तेज किया हुआ था ताकि वह जल्दी से डिलीवरी करके अपने घर जा सके। डिलीवरी का एड्रेस एक बार फिर से देखने के लिए उसने अपनी बाइक को रोका तो देखा कि एड्रेस अभी थोड़ी दूर और है। फिर बाइक स्टार्ट करके वह उस एड्रेस की तरफ चल दिया। बाइक चलाते चलाते वह थोड़ी सुनसान सड़क पर आ गया जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। दूर दूर तक कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा था। विशाल को थोड़ा रास्ते की वजह से डर भी लग रहा था। उसने फिर से एड्रेस कंफर्म करने के लिए पहले मैनेजर को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। फिर उसने डिलीवरी वाले एड्रेस पर कॉल लगाया, वहां पर भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। वो सोचने लगा कि अब क्या करूं? अगर ऑर्डर नहीं दिया तो मैनेजर नाराज हो जाएगा और उसे पैसे नहीं देगा, और डिलीवरी नहीं की तो कस्टमर नाराज हो जाएगा और उसकी कंप्लेंट कर देगा। यह सोचकर उसने अपनी बाइक फिर से उसी डिलीवरी वाले एड्रेस की तरफ बढ़ा दी। चारों तरफ अंधेरा था। दूर से उसे एक घर दिखाई दिया, पर वहां तो बिल्कुल ही अंधेरा था। शायद लाइट गई होगी, यह सोचकर उसने उस घर के बाहर से ही कॉल किया। कॉल फिर से किसी ने नहीं उठाया। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर फिर भी डिलीवरी तो करनी जरूरी थी, इसलिए यह सोचकर उसने दरवाजा खटखटा दिया। 2 बार आवाजें दी। इतने में लाइट आ गई और फिर किसी रूम की लाइट खुली। उसको देखकर उसने घर की बेल दबा दी। बेल काफी तेज आवाज में बजी। उसके 1 मिनट के बाद दरवाजा खुला, पर वहां खड़ा कोई दिखाई नहीं दिया। वह पिज्जा दरवाजे पर ही रखकर जाना चाहता था कि अचानक 2 या 3 बच्चों के आपस में खेलने और भागने की आवाजें आईं। तो वह ऑर्डर रखते रखते रुक गया और फिर से आवाज देने लगा। उसके बाद आवाजें तो आती रहीं, पर दरवाजे पर पिज्जा लेने कोई नहीं आया। मन ही मन सोचने लगा कि शायद बच्चों ने ही ऑर्डर कर दिया होगा और खेलने में मस्त हो गए होंगे। आज की टिप तो नहीं मिलने वाली। यह सोचकर पिज्जा वे वहीं रखकर अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। 1 बार स्टार्ट करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। 2 बार स्टार्ट करने के बाद तब भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो वह परेशान हो गया, क्योंकि रात का समय था और सुनसान रास्ता था। यह सोचकर कि बाइक खराब हो गई है, वह पसीनों में भीग गया। धीरे धीरे उसे डर भी लगने लगा। अचानक से उसने फिर से 1 बार ट्राई किया तो बाइक स्टार्ट हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बाइक घर घर करके फिर से रुक गई। तो उसने देखा कि बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। ओफो, अब क्या करूं? अचानक उसकी नजर वापस उस घर पर पड़ी जहां पर उसने पिज्जा डिलीवर किया था। वहां से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी, जो काफी भयानक और अजीब सी लग रही थी। वह वहां से भागना चाहता था। बाइक को छोड़कर जैसे ही वह दूर भागा तो वहां बीचों बीच सड़क पर एक औरत 2 बच्चों के साथ बिखरे हुए बालों में और फटे हुए हाल में थी। उनको इस तरह से बीच रास्ते में देखकर उसके होश ही उड़ गए। वह डर से भागता हुआ पेड़ों के पीछे छिप गया और उस तरफ फिर से उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। यह देखकर वह और भी डर गया।
अचानक उसने पुलिस की जीप का सायरन सुना तो वो पेड़ से निकलकर पुलिस की जीप की तरफ भागता चला गया। पुलिस वालों ने उसे बताया कि यह तो एक हॉन्टेड प्लेस है, तुम यहाँ पर कैसे और क्या कर रहे हो। वह उनको कैसे बताता कि उसने सचमुच भूत देखे हैं, वो भी 3-3। डिलीवरी की बात सुनकर पुलिस और भी हैरान रह गई और फिर उनकी मदद से वह अपने घर वापस आ गया। फिर उसने वह कंपनी छोड़ दी और फिर कोई और काम ढूंढने लगा। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे किस्सों के साथ मैं फिर से आऊंगी आपके लिए अपने चैनल द हॉरिफाइंग टेल्स में।